नमस्कार। गुड आफ्टरनून। 2-3 मिनट देरी हो गई। वैसे मैंने सोचा था आज 2 बजे एक पूरा फेसबुक लाइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज शाम को 8 बजे मैं आप सब लोगों से बातचीत करूंगा एक फेसबुक लाइव पे। अपनी किताब के बारे में, मेरे कुछ विचारों के बारे में कई तरह की चर्चा होगी आज शाम को। और इसलिए मैंने सोचा ये न्यूज़ क्लिक पे होगी। वो आपको फेसबुक पे लाइव दिखाया जाएगा, तो इसलिए आज शाम 8 बजे हम सीरियस फेसबुक लाइव करेंगे, यानी कि एक लंबी बातचीत करेंगे एक विषय पे, किताब को लेके। और आज देश दुनिया में, भारत में जो बड़े सवाल आ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा हम आज शाम को 8 बजे करेंगे। इस वक्त आपके सामने केवल एक मुद्दा लेके आया हूं, वैसे मुद्दे बहुत हैं। कोरोना वायरस इस वक्त अब तेजी से, उस तेजी से फैल रहा है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। आपको ध्यान है जब हमने चर्चा शुरू की थी मार्च के महीने में, उस वक्त कई लोग कह रहे थे बस अब 10 दिन के अंदर पीक हो जाएगा, फला तारीख को खत्म हो जाएगा। और आपको ध्यान है मैं तब कहा करता था कि भैया अभी तो हमने पहाड़ी पे चढ़ना शुरू किया है, पहाड़ी की चोटी अभी हमें आंख से भी नहीं दिख रही, अभी हम ये सब दावे ना करें। वो सब सच्चाई है। हम 40 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। और जो मैं कई बार कहता हूं कि दिवाली आते आते हो ना हो हम 1 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे, इस वक्त ये स्थिति दिखाई दे रही है। आर्थिक संकट बहुत भयावह देश में हो चुका है। -24% जीडीपी का मतलब क्या है, ये अर्थशास्त्री आपको बताएंगे। देश में पिछले 50 साल में, पिछले 70 साल में इस तरह की घटना आजाद भारत में कभी नहीं हुई कि 70% आपकी जीडीपी 24% डाउन हो जाए एक क्वार्टर में। मतलब यह है कि बाकी 3 क्वार्टर में, बाकी 9 महीने में अगर किसी चमत्कार से बिल्कुल पिछले साल जैसी ही इकोनॉमी वापस आ जाए, फिर भी हम -6% रहेंगे। लेकिन जो समझदार अर्थशास्त्री हैं वो सब कह रहे हैं कि देखिए कम से कम -10% तो जाएगी। -10% उतना बड़ा आघात है जिसको जैसे अमेरिका में जब डिप्रेशन बोला जाता है, महान मंदी अमेरिका की, उस तरह की स्थिति में इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था है। और तीसरी घटना बॉर्डर के ऊपर चीन की है। चीन जो कुछ कर चुका है उससे संतुष्ट नहीं है, अब और भी हमला कर रहा है। इस बार संतोष की बात यह है कि अब ऐसा महसूस होता है कि हमारी सेना तैयार थी और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे राजनीतिक नेतृत्व की तरफ से इस बार इच्छा शक्ति दिखाई देती है कि हम मुकाबला करेंगे, हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पिछली बार तो इच्छा शक्ति दिखाई नहीं दी और हमारी कम से कम 50-60 स्क्वायर किलोमीटर जमीन तो एक झटके अंदर चली गई। आज मैं पढ़ता हूं हमारे डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। पढ़ के कम से कम विश्वास लगता है कि जो आपने पहले कर दिया वो कर दिया, इस वक्त आप ठीक काम करेंगे, ऐसी उम्मीद देश की बनती है। लेकिन वो तीसरा संकट है, बहुत आसान नहीं है, किसी भी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं है। जब चीन इस तरह की हरकतें करे और उसका मुकाबला आपको करना पड़े, तो वो एक साथ हो रहा है। 3 बड़े संकट, मगर मैं फिलहाल उनकी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा 1 रुपए की। 1 रुपया जो कि प्रशांत भूषण पे सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया था, उस पर बहुत चर्चा हो चुकी है, संपादकीय आ चुके हैं। जैसे मैंने कहा, मुझे तो अपने दोस्त की बात सबसे सुंदर लगती है जिन्होंने कहा था 16 आने सच बोलने का, 16 आने जुर्माना। अभी आने की बात थोड़ा पुरानी हो गई है, मैंने भी कभी आने व्यवहार में होते नहीं देखे थे। लेकिन मेरे जमाने में कम से कम चर्चा चलती थी। 50 पैसे को लोग अठन्नी बोला करते थे, 25 पैसे को चवन्नी बोला करते थे, इसलिए चवन्नी अठन्नी 16 आने की बात है। 16 आने का मतलब 1 रुपया। तो 1 रुपया का मतलब 16 आने सच, हिंदी का मुहावरा है 16 आने सच, यानी कि जो व्यक्ति 100% सच बोले, 24 कैरेट जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, तो 16 आने सच बोलने का प्रशांत भूषण पे 16 आने जुर्माना लगा 1 रुपया। जिस दिन से ये खबर आई है, तमाम लोगों के मन में ये है कि भाई मैं इसमें कैसे ज्वाइन करूं। सब लोग कहते हैं कि मैं भी 1 रुपया देना चाहता हूं। इसलिए नहीं कि 1 रुपया देना आसान है, इसलिए कि सब लोग कहते हैं कि मैं भी इसका हिस्सा बनूं, इस बड़े काम के, इस पुण्य में, इस यज्ञ में, इस हवन में मैं भी अपनी आहुति देना चाहता हूं। तमाम लोग कहते हैं, पूछते हैं, फोन करते हैं, भाई मैं इसका कैसे हिस्सा बन सकता हूं। और पहले ही दिन जब 1 रुपए जुर्माने की बात हुई थी, उसी वक्त मैंने ट्वीट करके कहा था, बाकी कई साथियों ने भी कहा था, कि इसको तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना दीजिए, कि इस देश में जो व्यक्ति सच बोलने की हिम्मत करता है वो कहे कि मैं प्रशांत भूषण के साथ हूं,
मैं उसके साथ जुड़ना चाहता हूं। तो उस विचार को सोच के उसके बारे में एक योजना बना के हम आपके सामने आ गए हैं। 1 रुपी एवरीवन। तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं आज इस बातचीत के अंदर। लेकिन 2 सवाल पहले आए हैं। पहले मेरे को मौका नहीं मिला पूरा उनका जवाब देने का, आपने कुछ सोच लिया होगा। एक तो खैर बिल्कुल जो सड़क पे चलतू बात चलती है, ये चलाई कुछ लोगों ने जिनके पास शायद करने को और कुछ था नहीं, उन्होंने चलाया, देखो 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 इस आदमी का दाम 1 रुपया रखा है। एक बड़े अभिनेता साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, देखो तो प्रशांत भूषण पे व्यंग करते हुए, देखो तो इस आदमी की कीमत 1 रुपया। इच्छा तो हुई मेरी जवाब देने की कि साहब अगर मानहानि का मुकदमा चलता है कोई बड़े आदमी के बारे में, तो वो आदमी कोर्ट में जाके कहता है मेरी बहुत बड़ी ख्याति है, मेरी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, मेरी रेपुटेशन को धक्का लगा है, मुझे इतने करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, है ना। तो जब मुआवजा होता है वो जिसकी अवमानना हुई उसकी कीमत के हिसाब से लगता है। ये नहीं होता कि इस आदमी ने किया इसकी इतनी कीमत है। मुआवजे का तो ये सिद्धांत है ना, जिस व्यक्ति की अवमानना हुई वो बताता है कि इतने करोड़ रुपए मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा आदमी हूं, इतनी मेरी आमदनी है, इतनी मेरी ख्याति है, मुझे धक्का पहुंचा। तो अब आप ही बताइए, अगर 1 रुपया दाम लगा, हालांकि मैं इस सब बातों में विश्वास नहीं करता, लेकिन अगर 1 रुपया दाम लगा तो किसका लगा, किसकी इज्जत का लगा, आप खुद समझ जाइए। ऐसी हल्की बात का क्या जवाब दिया जाए। एक थोड़ा सा गंभीर सवाल उस जमाने में उठा था, कई साथियों ने मेरे से पूछा, मैंने अनौपचारिक रूप से समझाया, बहुत अच्छे लेख भी आए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं 1 मिनट बता दूं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि प्रशांत जी ने 1 रुपया जुर्माना देना क्यों कबूल किया, जेल क्यों नहीं कबूल की। इसका उत्तर ये है भाई कि जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 विकल्प नहीं दिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि 2 सजा है, तुम चाहे जो मर्जी चुन लो, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तुम्हारी सजा है 1 रुपया, अगर तुम इस सजा को नहीं पूरा करोगे तो फिर हम इस पे विशेष एक एडिशनल दंड देंगे। न्याय की भाषा में इसको 2 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एक मूल दंड है और दूसरा, यदि आप मूल दंड ना स्वीकार करें तो आपको दूसरा दंड दिया जाता है। प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगने से इनकार किया क्योंकि उसका एक आधार था। उन्होंने कहा मैं अपनी आत्मा की आवाज जो है जिसको जब बोल रहा हूं तो फिर मैं उसे झूठा बोल के माफी कैसे मांग लूं आपसे। और प्रशांत भूषण ने पहले दिन से कोर्ट में कहा, और बिल्कुल महात्मा गांधी के शब्द हैं जो प्रशांत भूषण ने कहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आप जो भी दंड देंगे उसको स्वीकार करूंगा, खुशी खुशी आप जो भी दंड देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक दंड दे दिया, एक पेनल्टी दे दी। अब प्रशांत भूषण अगर कहें कि नहीं मुझे आपकी पेनल्टी स्वीकार नहीं है, उसका क्या आधार है। कोई आधार तो होगा ना। माफी ना मांगने का एक नैतिक आधार था। सुप्रीम कोर्ट की पेनल्टी ना मांगने का उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार है जो कह चुका है कि मैं खुशी खुशी आप जो भी दंड देंगे स्वीकार करूंगा। उससे एक दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आ चुकी थी जहां प्रशांत भूषण ने कहा था हाँ मैं जेल जाने के लिए तैयार बैठा हूं, कुछ किताबें लिखूंगा, कुछ पढ़ूंगा, जो स्थिति होगी वो देखी जाएगी, सहने को तैयार है। मेरे पिताजी ने किया है, मेरी दादी ने किया है, हम भी कर लेंगे। उस व्यक्ति के पास क्या अधिकार बचता है ये कहने का कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुझे जो दंड दिया है वो मुझे स्वीकार नहीं है। क्यों? कि साहब मजा नहीं आया, जेल में जाना है मेरे को। तो अगर प्रशांत भूषण ये कहता तो लोग क्या कहते कि साहब अजीब जिद है, ये तो खुंदक है, ये सिद्धांत नहीं है, आदर्श नहीं है, तो खुंदक है, ये तो आदमी कह रहा है किसी ना किसी तरह मेरे को जेल ही भेजो, नहीं तो मैं मानूंगा नहीं। ये कोई कुश्ती नहीं थी, ये सिद्धांत का संघर्ष था, ये न्याय का संघर्ष था, ये आत्मा की आवाज का संघर्ष था, ये सच का संघर्ष था। और चूंकि प्रशांत भूषण सच के साथ खड़े थे, उनके पास एक ही विकल्प था कि कोर्ट जो सजा सुनाता, चाहे वो जेल थी, चाहे वो 2000 रुपया था, चाहे वो 1 रुपया था, जो दंड सुनाता उसको स्वीकार करते। आपने ये भी सुना होगा मामला इस दंड पे रुका नहीं है। कोर्ट के जजमेंट के अंदर जो कुछ टिप्पणियां की थी उसके अंदर इशारा किया गया था कि प्रशांत भूषण के ऊपर बार काउंसिल चाहे तो कार्रवाई कर सकती है। और अभी लेटेस्ट खबर यह है कि बार काउंसिल ने उस कार्रवाई की भूमिका बनानी शुरू कर दी है, यानी कि प्रशांत भूषण को वकालत के अधिकार से कैसे हटाया जाए, कैसे छीना जाए,
इस सब के खेल भी शुरू हो चुके हैं। खैर, ये खेल चलेंगे। जब कोई सच के लिए लड़ने को निकलता है वो इस सब के लिए तैयार होकर चलता है। प्रशांत भूषण ने जो 1 रुपया देने का फैसला किया है, देश भर से लोग कह रहे हैं मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, मैं भी भेजूं सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में। अब रजिस्ट्री तो स्वीकार करेगी नहीं वो 1 रुपया, तो क्या करें। हमने बात की, प्रशांत जी ने सोचा, सब साथियों ने मिलकर सोचा और हमने कहा कि ठीक है, देश भर के लोग 1-1 रुपया देना शुरू करें। और आप इस वक्त जो अनुमान लगभग 1000 लोग जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं, जो बात लाइव सुन रहे हैं, बाद में जो सुनेंगे वो उनसे भी, आप सब लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर हम सच के साथ हैं तो हम 1 रुपया दें। कहां दें? उसके लिए हमने एक फंड क्रिएट किया है, ट्रुथ फंड, सत्य निधि। सच के लिए भी फंड होना, दुनिया के अंदर तमाम चीजों के लिए, दंड फंड के लिए भी फंड रहते हैं, सच के लिए भी होना चाहिए। एक ट्रुथ फंड हमने क्रिएट किया है और आपके पास यहां पे इसी फेसबुक लाइव के साथ पोस्टर होगा। आपको इसका जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर पूरी सूचना मिलेगी। चाहे आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहें, चाहे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहें, चाहे आप एनईएफटी से पेमेंट करना चाहें, आप इस वेबसाइट पे जाइए swarajabhiyan.org/satyamevajayate, swarajabhiyan.org/satyamevajayate। वहां जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करेंगे तो आप चाहे तो 1 रुपया, चाहे तो ज्यादा पेमेंट कर सकेंगे। 3 तरह के पेमेंट आप कर सकते हैं। एक, आप चाहें तो अपनी तरफ से 1 रुपया दे दीजिए। जैसे मैंने कहा, यूपीआई के तहत गूगल पे या ऐसा कुछ 2-3 तरीके होते हैं। भाई मैं इस्तेमाल करता नहीं, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन 2-3 तरीके हैं, इसके जरिए 1 रुपया दिया जा सकता है। मैंने खुद देने के ट्रायल करके चेक किया है, इसके लिए बता रहा हूं। दूसरे तरीके हैं जिसमें उन्होंने लिमिट लगा रखा है कि कम से कम 11 रुपए देने होंगे, कम से कम 10 रुपए देने होंगे, ऐसे तरह के लिमिट। तो 3 तरीके। पहला कि आप अपनी तरफ से 1 रुपया दें, अपना नाम भेजें, अपना कॉन्टेक्ट डिटेल जरूर भेजें, क्योंकि महत्व 1 रुपए से ज्यादा इस बात का है कि आप उसके साथ खड़े। वो एक आवाज है और वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। लोग मीडिया की बात करते हैं, मैं कहता हूं सबसे बड़ा मीडिया तो ये मुंह है, हम बोलेंगे, हमसे पावरफुल कोई मीडिया नहीं है। तो 1 रुपया का मतलब सच के साथ मुश्किल वक्त में खड़ी हुई एक आवाज। अपना नाम जरूर भेजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर भेजिए, हम उससे जुड़ेंगे। आप चाहें तो 1 रुपया क्यों भेजें, आप अपनी तरफ से ज्यादा भेज सकते हैं। किस काम आएगा मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ज्यादा भेज सकते हैं और ज्यादा भेज सकते हैं। एक ही क्यों, 111, 1111, 1,11,111, 11,111, जो आपको पसंद हो, जो संख्या आपको पसंद हो आप उसमें भेजिए। आप एक और काम कर सकते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों, साथियों, जानकारों, ऐसे सच के जितने भी आपके सहयोगी, अगर आप 11 लोगों से बात करके उन 11 लोगों का नाम और पता भेज के आप 11 रुपए भेजते हैं तो उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो 11 सिपाही जो है वो 111 रुपए से बड़ा है, वो 1000 रुपए से बड़ा है, जहां 11 लोग जुड़ गए। 11, 10, 50, 100, 200, जितने भी लोगों से आप 1-1 रुपया लें, उनकी तरफ से आप उनकी लिस्ट भेजें, पूरा कुछ करें, तो वो से जो ट्रुथ फंड है ये बहुत मजबूत होगा। अब आप सोचेंगे ये कौन ट्रुथ फंड है, कौन चलाएगा, कैसे होगा। इसका पैसा स्वराज अभियान में आएगा। स्वराज अभियान राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वराज अभियान एक संगठन है जिसके संस्थापक अध्यक्ष प्रोफेसर अनंत कुमार थे। उसके बाद प्रशांत जी उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे, फिर एक तकनीकी कारण की वजह से वो उसके अध्यक्ष नहीं रहे हैं, लेकिन प्रशांत भूषण जिससे जुड़े रहे हैं। स्वराज अभियान के फंड में जाएगा, स्वराज अभियान की तरफ से अलग से ट्रुथ फंड बनाया जाएगा और देश के कुछ ऐसे लोग जिनकी पूरे देश भर में साख है, उन 2-5 लोगों की एक कमेटी बना के वो कमेटी तय करेगी कि इस ट्रुथ फंड से क्या किया जाए। लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या है वो मैं आपको बता देता हूं एक कहानी के जरिए। मैं बार बार कहता हूं, इस देश में एक नहीं हजारों प्रशांत भूषण हैं।
ये बात सुन के अजीब लगेगी, कई लोगों को ये भी लगता है कि नहीं नहीं, इससे प्रशांत जी की कहीं साख घटती तो नहीं है, अरे दुनिया में तो एक ही प्रशांत भूषण होता है लाखों में से एक। लेकिन मैं प्रशांत जी को जानता हूं, सबसे पहले वो खुद कहेंगे कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा हीरो मत बनाओ, मुझसे ज्यादा मुश्किल काम करने वाले बहुत लोग हैं। तो मैं आपको कहानी बताता हूं एक व्यक्ति की। मैं कहता हूं ना, हजारों प्रशांत भूषण है, उनमें से एक की कहानी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से वो कहानी याद जानता हूं। सन 2015 में मैं छत्तीसगढ़ गया। वहां सभा समाप्त होने के बाद एक व्यक्ति मुझे मिले, कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मैं बोलना चाहता था इस सभा में, किसानों की सभा थी। मैंने कहा आप मुझे अब बताइए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में फसल बीमा के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है। उस जमाने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नहीं आई थी, उससे पुरानी योजना थी, जिसको वेदर लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम बोला जाता था। मौसम के आधार पे किसान को बताया जाता था कि हाँ, आपका बीमा हो गया, आपके यहाँ बारिश कम हुई तो आपको इतना पैसा दे दिया जाएगा। तो बारिश के आधार पे, वेदर के आधार पे, मौसम के आधार पे, बिना ये जांच किए कि आपको एक्चुअली नुकसान हुआ या नहीं, आपको पैसा दे दिया जाएगा, क्योंकि हमें पता है आपके इलाके में इतनी बारिश हुई, यहाँ पे ये हुआ, नुकसान हुआ, सूखा पड़ा, इसके हिसाब से दे दिया जाएगा। सो उन सज्जन ने, नाम था रमाशंकर गुप्त, उन्होंने मुझे कहा कि यहां तो बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। अब फ्रॉड की बातें दुनिया में हमेशा करते हैं, हम जहां जाते हैं कोई ना कोई कहता है साहब बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, बस आप आ जाइए, बस प्रशांत जी को कहिए कुछ करवा दीजिए इसके बारे में। मैंने कहा कि आप प्रमाण लेके आइए, बिना प्रमाण के तो मैं कैसे मान लूं कि फ्रॉड चल रहा है। तो 2016 में रमाशंकर गुप्त जी मेरे पास आए दिल्ली में, इतने कागजों का गट्ठा लेके। मैं सच बताता हूं, कोई वकील, कोई रिसर्चर इससे अच्छी रिसर्च नहीं कर सकता जो रमाशंकर जी ने की थी। रमाशंकर जी वकील नहीं है, वो खुद कहते हैं मैं तो भाई अनपढ़ आदमी हूं, 12 पास हूं। हालांकि जो रिसर्च उन्होंने की, मैंने कहा रमाशंकर जी, कोई पीएचडी स्टूडेंट ऐसा काम नहीं करता जैसा आपने किया है। वो एक एक जिले, एक एक ब्लॉक में कितनी बारिश हुई, सरकार के हिसाब से कितनी हुई, और बीमा कंपनी ने अपनी ठगी से कैसे दिखाई, इसका हिसाब ले आए। और उन्होंने बताया कि कैसे करोड़ों रुपए का चूना किसानों को, सबसे गरीब छत्तीसगढ़ के गरीब किसान को प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह से लूट रही थी, इसका प्रमाण लेके रमाशंकर जी आए। प्रशांत जी के पास हम गए, प्रशांत जी ने कहा मामला शुरू तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ही होगा, उसके बाद ऊपर आएगा। रमाशंकर जी एक व्यक्ति, किसान, एक साधारण किसान, पिछले 4 साल से लड़ता रहा, बोलता रहा, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता रहा, बिना किसी से डरे। तमाम तरह के लालच आए, तमाम तरह की धमकी आई। वो आदमी हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में जो कुछ हुआ पूरा किस्सा अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, वो सब हुआ। लेकिन रमाशंकर गुप्त खड़े रहे, संघर्ष करते रहे। स्थानीय स्तर पे माफिया कुछ थे, भू माफिया सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे थे, उनके खिलाफ लड़ रहे थे। और पता है क्या हुआ? इस साल 4 मई को अचानक मुझे खबर आई रमाशंकर जी घायल है। मैंने कहा क्या हुआ, क्या घायल हुए? मेरे मन में पहले वो आया कि कहीं इंश्योरेंस कंपनी कुछ ये सब मामला तो नहीं है। पता लगा वो एक भू माफिया का विरोध कर रहे थे, वहां पे जो सरकारी जमीन पे काबिज हो रहा था, उनकी जमीन पे नहीं। और उस भू माफिया ने कोविड का फायदा, कोरोना वायरस का फायदा उठाते हुए 4 मई को उन पे जानलेवा हमला किया। रमाशंकर गुप्त के ऊपर मनेन्द्रगढ़ करके, ये कोरिया जिले का छत्तीसगढ़ का इलाका है, जानलेवा हमला हुआ। दोनों हाथों में 7 फ्रैक्चर, बाकी शरीर में कुल मिला के 12 फ्रैक्चर, रिब्स के ऊपर पसलियों में फ्रैक्चर हुआ। जान कैसे बच गई? आप बस कहिए ऊपर वाले का शुक्र था कि जान बच गई। पता लगा, हम सब लोगों ने अब कोरोना वायरस कहीं जा नहीं सकते, फोन किया, मैंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को अनुरोध किया कि इसकी जान बचाने के लिए कुछ कीजिए। तब जाके एम्स मिला, रायपुर का एम्स मिला, जिसके अंदर उनका इलाज हुआ। अब 15 दिन के अंदर शायद रमाशंकर जी स्थिति में आ जाएं कि चलने फिरने लग जाए, खड़े हो जाए। किस लिए? कि उस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ नहीं किया, केवल सार्वजनिक समाज के हित के लिए संघर्ष किया। और जो उन पे हमला करने वालों का क्या हुआ? उनको अग्रिम जमानत मिल गई है, अग्रिम जमानत, एडवांस पे उनको मिल गई है, बेल मिल गई है।
मुख्यमंत्री कहते हैं रमाशंकर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज के लिए संघर्ष करते हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन उन पे खुल्लम खुल्ला हमले करने वाले छुट्टा घूम रहे हैं और रमाशंकर गुप्ता आज भी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे इस देश में मैं कहता हूं ये एक प्रशांत भूषण है। सच प्रशांत भूषण के पास भी है, सच रमाशंकर गुप्ता के पास भी है, लेकिन प्रशांत भूषण के पास विजिबिलिटी है। जब उनके खिलाफ कुछ होता है, 4 लोग नोटिस करते हैं, मैं फेसबुक लाइव करता हूं, देश के अखबार एडिटोरियल लिखते हैं, टीवी पे भी खबर चल जाती है। लेकिन जब रमाशंकर गुप्ता की जान पे हमला होता है, खबर लगवाने के लिए मैं और छत्तीसगढ़ के कुछ अच्छे पत्रकार तरस जाते हैं, फोन करते हैं, भाई छोटी सी खबर तो लगा दो, उस आदमी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, समाज की सेवा करते हुए खबर नहीं लगती। तो रमाशंकर गुप्ता के पास विजिबिलिटी नहीं है, प्रशांत भूषण के पास विजिबिलिटी है। प्रशांत भूषण के पास कम से कम इतना साधन है कि उसको ये चिंता नहीं करनी पड़ती कि अगर मेरे को जेल में डाल दिया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, खाना कैसे चलेगा, इसकी चिंता नहीं है। लेकिन देश के न जाने कितने एक्टिविस्ट होते हैं जिनको इस सब की चिंता होती है। रोज खबर आती है, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट अचानक ट्रक के नीचे आ गया, मेघालय की आरटीआई एक्टिविस्ट मुखिम, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कहीं कोई सैंड माफिया ने कुछ कर दिया, कहीं कोई पत्रकार गायब हो गया, उसका पता ही नहीं लगा, कहीं किसी वकील को दबा दिया गया। ये तमाम प्रशांत भूषण है। इस देश में एक नहीं हजारों प्रशांत भूषण है, और ये जो एक प्रशांत भूषण के खिलाफ एक संस्था ने जो किया है, उसकी सच्ची हमारे लिए, उसके लिए सच में यदि हम कहना चाहते हैं कि हम उसके साथ खड़े हैं, तो उस एक प्रशांत भूषण के लिए मत बोलिए, इन हजारों प्रशांत भूषण के लिए सच की आवाज निकले, ताकि जिस तरह से सर ऊंचा उठा के उस दिन शाम को जब सुप्रीम कोर्ट ने उन पे ₹1 का फाइन लगाया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं भी साथ में बैठा था। जब आखिर में प्रशांत जी ने कहा सत्यमेव जयते, मेरी छाती चौड़ी हो गई। सत्यमेव जयते, हम कुछ ऐसा करें जिस सके सत्यमेव जयते। रमाशंकर गुप्ता अंत में किसी दिन सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकले कागज लेते हुए और कह सके सत्यमेव जयते, अंततः मैंने लोगों को, ठगने वाले लोगों को सजा दिलवाई। अंत में मेघालय की हमारी साथी मुखिम कह सके, अररिया में उस लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ और जिसको खुद ही जेल में डाल दिया गया, उसके साथ संघर्ष करने वाले बोल सके सत्यमेव जयते। सुधा भारद्वाज और भीमा कोरेगांव के कांड में गिरफ्तार हुए हमारे साथी आनंद तेलतुंबड़े जी, वो भी एक दिन कह सके सत्यमेव जयते। बस ये जो ट्रुथ फंड है ना, केवल इसलिए ये ₹1 प्रशांत भूषण 15 तारीख तक सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे, लेकिन तब तक हम सब लोग मिल के कहें प्रशांत भूषण तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ₹1 भी 1.25 लाख है, लेकिन 1.25 लाख भी दे दें वो भी बहुत बड़ी चीज है, वो भी जुड़ेगा। हर तरह से हम इस देश में ऐसा ट्रुथ फंड क्रिएट करें जिसमें इस देश के किसी भी कोने में किसी व्यक्ति को दबाया जा रहा हो, जिसके पास वकील नहीं मिलता। इतने लोग फोन करते हैं, भाई साहब एक वकील खड़ा नहीं हो रहा, कंपनियों ने वकीलों को खरीद लिया है, क्या करें। लीगल प्रोफेशनल हेल्प नहीं दिलवाई जा सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल वकील के पास जाएंगे वो अपनी प्रोफेशनल फीस तो लेगा ना। फीस उसकी कौन देगा? जो सच के लिए लड़ रहा है, अपने घर बार को फूंक के काम कर रहा है, वो उसकी फीस कहां से लाएगा? उसके लिए ट्रुथ फंड काम करेगा, उनके लीगल असिस्टेंस दिलवाने के लिए, उनकी आवाज को मुखर करने के लिए, उनकी आवाज को ऊपर उठाने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए ये काम ट्रुथ फंड करेगा। ट्रुथ फंड का काम किसी संगठन, किसी राजनीति के लिए नहीं किया जाएगा। इसका केवल और केवल मैं आपको व्यक्तिगत आश्वासन देता हूं, प्रशांत जी की तरफ से देता हूं, कि इस ट्रुथ फंड को मैनेज करने की जो कमेटी बनेगी, ऐसे लोगों की होगी जो कि सार्वजनिक जीवन में जिनकी एक साख है, जो एक एक पैसे का हिसाब करेंगे, एक एक पैसा इसका सही तरीके से इस्तेमाल होगा। तो
ट्रुथ फंड का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, पोस्टर इस फेसबुक पे लगा है, दोबारा लगा दिया जाएगा। सब तरीके हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, एनईएफटी से कर सकते हैं, आप एक चेक भेज दीजिए, अपने दूसरे दोस्तों से कीजिए, और जिन जिन की तरफ से भेजें सबका नाम और कोई कांटेक्ट डिटेल, ईमेल, फोन, जो भी आपको लगता है, व्हाट्सएप, जो भी तरीका भेज सकते हैं, एक कांटेक्ट डिटेल भेजिए ताकि निश्चित हो सके हाँ भाई ये व्यक्ति सचमुच खड़े हैं। भारत का कोई भी नागरिक, ये भारत के जो नागरिक नहीं है उनसे मैं माफी मांगता हूं, उनसे हम नहीं ले पाएंगे पैसा, तकनीकी रूप से शायद पॉसिबल है लेकिन हम नहीं लेना चाहते। भारत का हर नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक इस मुहिम में जुड़ना चाहे, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं, आप इस ₹1 everyone ट्रुथ फंड, सच की जो निधि है, इस आंदोलन में जुड़ें, दूसरों को जोड़ें, ये इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि जब 15 सितंबर को प्रशांत भूषण ₹1 दें तो प्रशांत भूषण को पता हो कि मेरे पीछे, इस ₹1 के पीछे कितनी ताकत है, इसके पीछे कितनी आवाज है, कितने लोगों की आत्मा है, कि ये देश बुज़दिलों का देश नहीं है, ये देश हिम्मत वालों का देश है। वो हिम्मत आपके करने की आएगी। तो आप सबसे अनुरोध है, फेसबुक लाइव तो मैं खत्म कर रहा हूं, शाम 8 बजे फेसबुक पे दोबारा आपसे मुलाकात होगी, मेरी किताब के बारे में, कई विषयों के बारे में चर्चा करते हुए। लेकिन आप नहीं जाइएगा, आप वो ढूंढ के स्वराज अभियान .सत्यमेव जयते पे जाके वहां ₹1 का सिक्का बना है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके पास पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, पेमेंट करके जाइएगा, अपना नाम दर्ज करके जाइएगा। ये सच बोलने वालों का देश है और हिम्मत से हम सब बोलेंगे, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।